चलिए आज देखिए वर्ब। वर्ब क्या है? किसी काम को करने या होने की विधि क्या कहलाती है? वर्ब। कोई सो रहा है, क्या हुआ? वर्ब। नहा रहा है, क्या हुआ? वर्ब। खेल रहा है, क्या हुआ? वर्ब। बैठा है, क्या हुआ? वर्ब। देख रहा है, क्या है? वर्ब। चल रहा है, क्या है? वर्ब। कोई भी काम कर रहा है, क्या कहलाएगा? वर्ब। लेकिन वर्ब अगर ये है, ठीक है, देखिए अब वर्ब कौन करता है? या तो नाउन कर रहा होगा या फिर प्रोनाउन। तो आप इसको परिभाषा के तौर पर देख सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन जब कोई कार्य को करते हैं या उसके द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब। समझिएगा, पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, चलने काम कर रहा है, और पंखा क्या हो गया? नाउन। हुआ कि नहीं हुआ? किसान हल चलाता है, क्या हो गया? किसान क्या हुआ? नाउन। हल चलाना क्या हो गया? काम। हुआ कि नहीं हुआ? तो किसी भी काम को करना क्या कहलाता है? वर्ब। बढ़िया। अब देखिए इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसके क्या क्या भाग हैं वो आप देख लीजिए। पहला है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। आप विशेष तौर पर समझना कि जिस क्रिया में जिस काम में ऑब्जेक्ट करता है, याद रखिएगा, जिस काम में करता है उसे क्या कहेंगे? सकर्मक। जिसमें नहीं आएगा अकर्मक। पक्षी उड़ती है, कौन सा क्रिया होगा? अकर्मक क्रिया। कौन होगा? इंट्रांजिटिव। क्यों? क्यों कहाँ उड़ रही पता नहीं चल रहा है, लेकिन वही होता कि पक्षी आकाश में उड़ती है तो कैसा क्रिया होगा? सकर्मक क्रिया होता, ट्रांजिटिव वर्ब होता। किनको दिक्कत है? बच्चा सो रहा है, अगर किसी का उसकी माँ खोज रही कि बच्चा कहाँ है, बच्चा सो रहा है, माँ चिल्लाते रहेगी, कहाँ खोजते रहेगी, कैसा क्रिया होगा? अकर्मक क्रिया। लेकिन वही चीज कह दो, बच्चा बेड में सो रहा है, चाहे बच्चा कहाँ सो रहा है, कहाँ पर? घर में। चाहे बच्चा को बता दो कि मैदान में सो रहा है, जहां भी बता दो, आदमी क्या हो जाएगा? निश्चित। जिस कार्य को बताने पर या करने पर लोग निश्चित हो जाएंगे वैसे कार्य को क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। और जिस काम से निश्चित नहीं होंगे, परेशान रहेंगे, समझ लेना कौन सा क्रिया होगा? अकर्मक क्रिया। किन्हीं को दिक्कत? अगर आप मान लिया जाए किसी को किसी के घर वाले खोज रहे हैं किसी को, मान लो कि रोहन को कोई खोज रहा है, कहते कि रोहन पी रहा है ना? रोहन पी रहा है, तो बेटा परेशान हो जाए, कहीं दारू तो नहीं पी रहा मेरा बेटा, नशे तो नहीं हो गया, सिगरेट तो नहीं पी रहा है, होगा कि नहीं होगा? घर वाले परेशान हो जाएंगे, उसके दोस्तों परेशान हो जाएंगे, उसके माँ बाप परेशान हो जाएंगे। तो ये कैसा क्रिया होगा? अकर्मक क्रिया। लेकिन कह दो कि वो वहां पे क्या पी रहा है? क्या पी रहा है? अरे हाड़ी सिगरेट कह दो तो बेटा फिर परेशान हो जाए गार्जियन ना कि नशेड़ी हो गया। उसको कह दीजिएगा वहां पे दोस्तों के साथ क्या पी रहा है? चाय पी रहा है, चाहे होटल में चाय पी रहा है। आप समझ जाए कैसा क्रिया होगा? सकर्मक क्रिया। जिस काम से आपको मतलब संतुष्टि मिल जाए, है ना, कैसा क्रिया होगा? सकर्मक क्रिया। किनको दिक्कतें हैं? समझ में आया कि नहीं आया? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का पता चलता है और इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा। समझ में आती है? ये बात नहीं आ रही है? किन्हीं को दिक्कत? फिर से समझिएगा बात को, सकर्मक और अकर्मक के मतलब में। किसी को कह दीजिए कि गीता किताब पढ़ती है, कैसा क्रिया होगा? सकर्मक। किताब पढ़ने की बात आ रही है, आ रहा है ना जी? लेकिन कह दीजिए कि रोशन पढ़ता है, तो क्या पढ़ रहा होगा? कुछ भी पढ़ रहा होगा, पेपर पढ़ रहा, किताब, कहानी, है ना, क्या कुछ और भी पढ़ रहा होगा। किसी को दिक्कत? तो जिस काम से निश्चितता प्राप्त हो जाए, जिस काम में ऑब्जेक्ट आए, उसे क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव। और नहीं तो क्या होगा? इंट्रांजिटिव। किन्हीं को दिक्कत है? किन्हीं व्यक्ति कह दो को खाना बना रही है, क्या कह दो? खाना बना रही है, तो निश्चित है चल भाई कुछ तो मिलेगा, है ना, झूठा कटा जो भी मिल जाए। अगर कह दो बना रही, तो क्या बना रहे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। लोग देखते हुए भी नहीं बता पाए क्या बना रहे जब तक तुम उसको नहीं बताओगे। किन्हीं को दिक्कत है? समझ में आया नहीं आया? वर्ब के पहला रूप ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। हिंदी में पढ़ सकते हैं, बात समझिएगा। दूसरा क्या आता है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। तो एक्टिव वॉइस हम लोग पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, फिर से हम पढ़ाएंगे आपको, डालेंगे। देखिए इधर
ये आता है हिंदी आधार पर से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक होता है कृत वाक्य, एक होता है कर्म वाक्य। जैसे राम पढ़ता है, क्या करता है? राम पढ़ता है। तो कृत वाक्य में बदलना से क्या करेंगे? राम द्वारा पढ़ा जाता है। एक ही चीज देखते चलेंगे। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए किसान हल चलाता है, किसान द्वारा हल चलाया जाता है, चेंज हो गया। ये हो गया एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखिए किसान हल चलाता है, ये हो गया एक्टिव वॉइस। किसान द्वारा हल चलाया जाता है, कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। किताब, राम किताब पढ़ता है, एक्टिव वॉइस। राम द्वारा किताब पढ़ा जाता है, कैसा वॉइस? पैसिव वॉइस। इसको हिंदी में कहते हैं कृतवाच्य और कर्मवाच्य। हम लोग टीवी देखते हैं, कौन सा बात? एक्टिव। क्या कौन सा हुआ? एक्टिव वॉइस। हम लोग द्वारा टीवी देखा जाता है, ऐसे बनाना इसको पैसिव वॉइस। इसका भी क्लास एक दिन देखेंगे स्पेशल। किन्हीं की दिक्कत है? ये वर्ब का ही दूसरा रूप है। तीसरा देखेंगे मोड। मोड क्या है? सॉरी, मोड क्या है? मोड्स क्या है? वर्ब है, आस्था। जिस काम आप रोज करो, बच्चा डेली स्कूल जाता है, क्या कहलाएगा? मोड। अरे जिस काम का आपको आदत पड़ जाए, ब्रश करना आदत है कि नहीं है, तो क्या कहलाएगा? मोड। बच्चा रोज स्कूल जा रहा है, क्या होगा? मोड, है ना। आप रोज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्या होगा? मोड। जिस काम को आपको करने में एकदम आसान हो जाए। और आसान कब होता है बताइए? जब कोई इंसान काम करते करते क्या कर दे, इतना एक्सपीरियंस जाए कि बिना पकड़े हुए काम हो जाए। जैसे देखे वो बहुत सारे बच्चे को साइकिल चलाते हैं, बस बेटा चल रहा है साइकिल, पैर रहा चल रहा है, चलता है कि नहीं चलता है? तो क्या हो गया? उसका मूड हो गया, मूड उसका फ्री हो गया। समझ लीजिए बात को। किन्हीं को दिक्कत है? ये वर्ब भी है, एक्सपीरियंस। जिसको जिस काम में उसको क्या लगे? एक्सपीरियंस, उसको क्या कह लेंगे? मोड। किन्हीं को दिक्कत है या नहीं? नहीं है ना। ये क्या है? मोड। फिर आता है टेंस। टेंस मतलब काल, समय। कितने प्रकार होते हैं? 3। वर्तमान जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन हुआ? प्रेजेंट। हम लोग कल पढ़े थे, क्या हुआ? पास्ट। हम लोग कल पढ़ेंगे, क्या होगा? फ्यूचर। टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ये किसके रूप है? वर्ब के। किन्हीं को दिक्कत? गीता सो रही है, क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। गीता सोई थी, क्या हुआ? पास्ट टेंस। गीता कल सोएगी रात में, क्या होगा? फ्यूचर टेंस। किनको प्रॉब्लम? आगे समझ में टेंस। इसको भी देखेंगे। पर्सन एंड नंबर, व्यक्ति की संख्या। देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे तो कोई काम कर रहा है, क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है, तो क्या करेंगे? उसको नंबर बताएंगे, फलाने लोग इतने काम कर रहे हैं। जैसे कि वहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या बताएगा? संख्या। जिसमें भी संख्या आ जाएगा, व्यक्ति की संख्या या वस्तु की संख्या, किसी के भी संख्या आएगा, तो क्या कहलाएगा? वो संख्यात्मक वर्ब बताएगा कि वहां पे 10 आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ पे 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? संख्यात्मक। आगे आता है इन्फिनिट्स। या इन्फिनिट्स क्या है? एक इन्फिनिट्स तो एक नॉन इन्फिनिट्स होता है। तो जिस काम से सीमित हो जाए, है ना। राम रीड ए बुक। राम रीड्स ए बुक। राम किताब पढ़ता है, खत्म हो गया। तो जिस काम से किसी क्रिया का अंत हो जाए वो कहलाता है इन्फिनिट्स। और नॉन इन्फिनिट्स जिस काम से वो काम खत्म ही नहीं होगा। जैसे आई वांट टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मेरा काम खत्म हुआ है? हुआ है? बताइए। मैं चाहता हूँ ना, गया नहीं ना हूँ। जिस काम से असीमित लगे, मतलब खत्म होने की अनुभव न हो, उसे क्या कहते हैं? नॉन इन्फिनिट। किन्हीं को दिक्कत? राम इज ए बॉय। राम एक क्या है? लड़का है। बात खत्म हो गया यही जगह, है ना। लेकिन रहेगा राम वांट टू गो टू पटना, क्या होगा? वो जाना चाहता है कहाँ पर? पटना। कैसा वर्ब होगा ये? इन नॉन इन्फिनिट्स होगा। किन्हीं को दिक्कतें हैं? पार्टिसिपल। जेरेंट। देखिए जेरेंट क्या है याद रखिएगा, ये लगातार होने वाला काम है। हम लोग पढ़ रहे हैं तो आईएनजी लगा दीजिए, समझिए बात को।
इंग्लिश में अगर बनाने के लिए आएगा तो वर्ब में क्या लगा देने हैं आईएनजी। ये कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है, लगातार चलने वाला। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या होगा, खत्म हो गया क्या, जारी है। जिस काम को भी आपको लगे कि क्या है ये जारी है, चलता रहेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, जेरन। क्या कहेंगे, जेरन। उसके बाद आता है एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कितने हैं, 24। प्राइमरी के 11 और मॉडल्स के 13। किन की दिक्कत, चलिए जब भी वर्ब हम लोग बनाएंगे तो हमको एक्सुलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया की हर जगह जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग देखते चलेंगे सहायक क्रिया क्या है ना। और वर्ब के फॉर्म होते हैं। वर्ब कितने फॉर्म है, 5 फॉर्म। कौन कौन, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए वर्ब में क्या छांटना है आपको, समझिएगा बात को। राम रीड्स बुक। राम क्या पढ़ता है, किताब। समझिए बात को। ये क्या हो गया, नाउन। ये क्या हो गया, वर्ब। और ये क्या हो गया, किन्हीं की दिक्कत, देखेंगे तो काउंटेबल नाउन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आ रहा है वर्ब के अंतर्गत, देखिएगा इधर, ये हो गया ट्रांजेटिव वर्ब। ट्रांजेटिव वर्ब क्या है, जिसमें पता चल रहा है कि राम क्या पढ़ रहा है, किताब। समझिए बात को। यही रहता राम रीड। राम रीड कौन वर्ब है, ये इंट्रांजेटिव वर्ब। इसे पता चल रहा है क्या पढ़ रहा है, ये कुछ भी पढ़ रहा होगा, पेपर पढ़ रहा होगा, फिर आपका कहानी पढ़ रहा होगा, या जो मन कर रहा होगा वो पढ़ रहा होगा। किन्हीं की दिक्कत है, तो ये कैसा होगा, इंट्रांजेटिव वर्ब। वर्ब छाटने में किन्हीं की दिक्कत, लेकिन वर्ब क्या बताइए, वर्ब। वर्ब ये हो गया, ये क्या हो गया, नाउन। किनको दिक्कत छाटने में, समझ में आया नहीं आया, बेटा उसको दिक्कत है ना, छाट सकते हो। उसके बाद क्या है, वॉइस, है ना। वर्ब के अंतर्गत है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, राम हेल्प्स मी। ध्यान देना इधर, राम क्या करता है, मेरा मदद करता है। ध्यान देना इधर। तो ये क्या हो गया, ये कैसा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। इसको बदलना के सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल क्लास में। लेकिन देखिए पैसिव वॉइस क्या होगा, आई एम हेल्पेड बाय राम। ये कौन सा वॉइस हुआ, पैसिव वॉइस। किनको दिक्कत, ये क्रिया के वर्ब के ही रूप है। दिक्कत है बेटा, तो चले। फिर आगे क्या है, मोड्स, यही ना। मोड्स में क्या देखेंगे हम लोग, मोड्स में क्या होगा, जिस काम को आप रोज कर रहे हो, आदत लग गया ना, जिस काम को आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्या कहलाएगा, मोड्स। देखिए इधर, उसको रोज स्कूल जाने में कोई परेशानी हो रहा होगा, तब तो जा रहा है। अगर परेशानी होगा तो क्या करेगा, जाएगा थोड़ी। आदत हो गया, कोई भी काम को आप करिएगा, आप कोई भी काम को अगर आप लगातार 21 दिन तक कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, वो आदत। इसलिए किसी भी काम को अगर आपको करना हो तो क्या करना होगा, 21 दिन तक लगातार करिए, वो आदत बन जाएगा। फिर आपको मन क्या होने लगेंगे, फ्रैंक होने लगेंगे। उस पर आप क्या हासिल कर लीजिएगा, क्या कहते हैं इसको, कॉन्फिडेंस के साथ क्या कर सकते हैं आप लोग, उसको लगातार आप तेज गति से कर सकते हैं, जल्दी में कर सकते हैं। कोई 10 मिनट से, अगर आप कोई काम को 10 मिनट में कर रहे हैं, लेकिन अगर लगातार आप करते जा रहे क्या होगा, 2 मिनट में भी हो सकता है आने वाला दिन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे कार्य को जिसको आपको करने में क्या होगा, आसानी होगा, और आपको कोई दिक्कतें नहीं होगा, हैबिट्स हो जाएंगे, क्या कहलाएंगे, नोट्स। दिक्कतें, फिर क्या देखेंगे हम लोग, टेंस। टेंस
टेंस में क्या है? काल। क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है? ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। रीडिंग क्या हो गया? वर्ब। ठीक है, फिर क्या आएगा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में क्या होगा? ही वाज रीडिंग। वह क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। देख लीजिए, ये क्या हो गया? वर्ब। देखिए, अब आपको हम बता दें, देखो यार, इसके अंतर्गत जेरेंड भी देख लीजिए। जेरेंड जो लास्ट ऑप्शन में था ना, उसको भी देख लीजिए। जेरेंड में क्या है? आईएनजी। जब किसी भी वर्ब में आईएनजी रहेगा वो जेरेंड कहलाता है। ए बाबू, जेरेंड कहलाता है, क्यों? वो काम कभी खत्म नहीं होगा। क्या होगा? ही वाज रीडिंग, वो लगातार लागू चालू रहेगा। तो ऐसे कार्य में क्या होंगे? जेरेंड। जहाँ पे आईएनजी 10 क्लास में आप आइए, 10 क्लास में आप क्या होंगे? 10 क्लास में जेरेंड चेंज करने के लिए आता है एग्जाम में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेरेंड का है चेंज। सिर्फ आईएनजी लगा दीजिएगा भर में, क्या बन जाएगा? जेरेंड। किन्हीं को दिक्कत है? उसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होता है? ही विल गो, चाहे विल रीड, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। और ये जो है क्या है? एक्सुलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। अभी हमने बताया था कि कितना हुआ? सहायक क्रिया कितने हैं? 24, मॉडल्स के 13 और प्राइमरी के 11। किन्हीं को दिक्कत है? वो भी लिखाएंगे। ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लिखिए क्या? लिखिएगा। चलिए देखिए, इन्फिनिट। इन्फिनिट्स और नॉन इन्फिनिट्स ना, नॉन इन्फिनिट। फिनिट्स, समझिए बात को। फिनिट्स का मतलब क्या हुआ? समाप्त। इन्फिनिट मतलब चलते रहना। इसमें आसरा लगा हुआ है, देखिए इधर आशा भी तो हम लोग भी तो साथ है। क्या है? समझ में आता है कि नहीं आता है? जिस काम में किसी का इंतजार हो, आशा हो, आप उतना लगातार करने का चलता रहेगा, वो क्या कहलाएगा? नॉन इन्फिनिट्स। देखिए इधर, राम इज ए डॉक्टर। किन्हीं को दिक्कत? खत्म हो गया बात। किन्हीं को दिक्कत? लेकिन यही रहता कि क्या होगा? राम वांट्स, समझे बात को? राम वांट्स टू गो टू दिल्ली। अब इस पर आशा लगा हुआ है, लगा कि नहीं लगा है? तू कहाँ जाएगा? जाना चाहता है कहाँ? दिल्ली। याद रखिएगा। और नहीं तो सबसे बेहतर तरीका अगर आपको पहचानने का, तो जहां भी टू लगा रहेगा याद रखिएगा, ये बताएगा आगे की ओर। ये क्या कहलाएगा? नॉन इनफिनिट्स। एग्जाम में बहुत पूछते हैं ऐसे प्रश्न। किन्हीं को दिक्कत है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? कोई भी काम ये समाप्त होता है, ये असमाप्त, ये समाप्त असमाप्त, इसको हिंदी में कहते हैं। किन्हीं को दिक्कत है? ये सीमित असीमित। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कहा कि मैं खा लिया हूं, क्या होगा? खत्म हो गया। लेकिन कोई कहे खाना चाहता हूं, समाप्त होगा? नहीं। समझ में आया कि नहीं बात? ये फिनिट्स, नॉन फिनिट्स। किन्हीं को दिक्कत है? सीमित असीमित। आगे चलें? आगे क्या देखना है? क्या देखना? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल टेंस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। चलिए वर्ब के देख लीजिए। सहायक क्रिया कौन कौन है? वर्ब के सहायक क्रिया कौन? हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं? जो देखिए यार, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है एक्सुलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब साधारण भाषा में कहते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को
बनाने में मदद करता है, काम करने में मदद करता है, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। समझना बात को। अगर कोई व्यक्ति एक बढ़ई है, कोई मिस्त्री काम कर रहा है ना, समझ में आया कि नहीं आया? अब डॉक्टर में हेल्पर कौन होता है? कंपाउंडर होता है कि नहीं होता है? डॉक्टर बैठा रहेगा, केवल दवाई लिखेगा, है ना, और कंपाउंडर क्या करेगा? देगा। तो हेल्पर कौन हुआ? कंपाउंडर। तो ऑटोमेटिक है कि डॉक्टर का हेल्पर कौन हुआ? कंपाउंडर। तो वर्ब का भी तो कोई हेल्पर होगा, नाउन का भी तो कोई हेल्पर होगा, प्रोनाउन का भी तो कोई हेल्पर होगा। उसे क्या कहेंगे हम लोग? सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर अफसर के पीछे कर्मचारी होती है, वो क्या होते हैं बताइए? क्या होते हैं? हेल्पर। हर किसी, देखिए बिना हेल्पर का कोई बड़ा नहीं बनता है। बनता है? देखिए उदाहरण पर, ही इज डॉक्टर, ये बना कि नहीं बना? पता चला कि नहीं चला? ये नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये बनेगा डॉक्टर? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसलिए जिस क्रिया में कोई मदद करने वाला होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? सहायक क्रिया। किन्हीं को दिक्कत है? समझ में आ रही है नहीं बात? अब देखिए ये कितने हैं? सहायक क्रिया कितने हैं? सहायक कितना क्रिया कितने हैं? 24। प्राइमरी के प्राइमरी कितने हैं? 11। कौन कौन? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, डू, डज, डिड, हैड। हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कौन हो गया? प्राइमरी। यहाँ पे देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कि आई हैव काउ। समझना बात को? मेरे पास क्या है? गाय। ये क्या हुआ? मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर ये ना रहे तो क्या होगा? मैं गाय नहीं ना होगा? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आगे देखिएगा। ही इधर देखिए, यू हैव डॉग, है ना? यू हैव ए डॉग। ये क्या है? सहायक क्रिया है। अगर तुम्हारे समझ में बात, अगर ये ना हो तो क्या होगा? यू डॉग, तुम क्या हो? कुत्ता। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमारे क्या है? सहायक क्रिया। किन्हीं को दिक्कत है? छांटने के लिए आगे छांट सकते हैं ना? इसको हैवी भी कह सकते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में। ने लिखा था ना? लिख लिया ना? हैवी। चलिए ये प्राइमरी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स में क्या क्या था? विल, कैन। अच्छा ऐसे करते हैं ना इसको, पास्ट और पीछे ऐसे चले, कोई दिक्कत नहीं। विल, कैन, कुड, may, might, shall, would, ए बाबू, should, need, ought to, must, use, to, dare। ये कितने हैं? 13। कुल मिला के सहायक क्रिया कितने हैं? 24। किन्हीं को दिक्कत है? बनेंगे? किन्हीं को परेशानी? समझ में आया नहीं आया? पक्का? लिखिएगा तो लिख लीजिए।
मॉडल्स पढ़ेंगे स्पेशल क्लास में, उसमें इसको हम पूरा लेकर चलेंगे, है ना। हर एग्जाम में देखिए इधर मॉडल्स क्या होता है ना कि हर परीक्षा में आपको मॉडल्स का देता है। चाहे आप किसी भी नौकरी के लिए जाइए, फिर एक क्लास के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम को लीजिए, मॉडल्स का प्रयोग हर जगह होगा। और याद और मॉडल्स बात सदा याद रखिएगा कि जहां भी मॉडल्स होगा वर्ब का पहला रूप लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी आप बात ध्यान से देखिएगा। कहाँ पर? जब आप इसका बनाने लगेगा ट्रांसलेट या फिर कोई भी चीज को। किन्हीं को दिक्कत है? उदाहरण के तौर पर देखते हैं, ही विल डांस। देख रहे हैं ना? विल के बाद क्या लग रहा है? डांस। वर्ब का कौन सा रूप है? पहला रूप। अब वर्ब हम लोग फॉर्म देखेंगे, थोड़ा सा देख मिटा उसको ना। वर्ब का फॉर्म देखेंगे, वर्ब का रूप देखेंगे। फॉर्म मतलब रूप, समझना बात को। एक होता है V1, सॉरी, एक होता है V1, V2, V3, V4 और V5। समझ लीजिए बात को। ऐसे लगा दूं क्या? समझना आसान होगा। क्या होगा बेटा इधर? गो। क्या होगा? when। फिर को क्या होगा? gone। फिर क्या होगा? going, ing। फिर was। किसी को दिक्कत? रीड। क्या होगा? रेड। पढ़ाता है, क्या पढ़ाता? रेड। फिर क्या होगा? रेड, रीडिंग। 5 रूप बनेंगे। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। फिर किसको परेशानी? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कट, कट का कट ही होता है, कट ही होता है। और क्या होता है? कटिंग। किन्हीं को दिक्कत? कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्स। किनको परेशानी है? ये वर्ब का 5वां फॉर्म है। दिक्कत है? फिर से एक बार समझ लीजिएगा। वर्ब जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो वर्ब का अगर हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत केवल एस या ईएस जोड़ना है। तो सिंगुलर और प्लूरल हम लोग बनाते समय पढ़ चुके हैं, है ना। कहाँ एस जोड़ना और कहाँ ईएस। उसके बाद आईएनजी जेरेंड पढ़े हैं, जहाँ भी अगर हमें लगातार काम होता रहेगा आईएनजी जोड़ते चले जाएंगे। और ये बीता हुआ समय के लिए, और ये पार्टिसिपल के अंतर्गत प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में ये सब हम लोग देख लेंगे। किनको परेशानी है? कितने लोग नहीं सीखा? बोल, कौन कौन नहीं सीखा वो लोग बोलिए।